हेलो सुपर फ्रेंड्स। सो फाइनली थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड कोई फुटेज तो देखने को मिली नहीं, तो लग रहा था कि सीधे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ही कहीं इसका टीजर आएगा। वैसे इस टीजर में ज्यादा डिटेल्स और इंपॉर्टेंट प्लॉट को दिखाने से बचने की कोशिश की है मार्वल ने, जो कि ट्रेलर के लिए बचा कर रखा गया। लेकिन फिर भी इस टीजर में कुछ माइनर और इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जिसके बारे में मैं इस ब्रेकडाउन में बताने वाला हूँ, बट स्पॉइलर वार्निंग के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टीजर में हो क्या रहा है, उसके बाद ईस्टर एग्स देखेंगे। अब टीजर की शुरुआत होती है थॉर की वॉइस के साथ, जहां वो अपनी लाइफ जर्नी को रिकॉल कर रहा है कि कैसे वो बचपन से लेकर अभी तक केवल वॉर एंड बैटल के बीच ही जिया है, लेकिन अब वो केवल शांति का दूत बनेगा और इसी के साथ उसने अपना स्टॉर्म ब्रेकर जमीन में गाड़ दिया। वैसे एक फन चीज ये भी है कि स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल ग्रूट का बॉडी पार्ट है और उसको भी वैसे ही जमीन पर पौधारोपण कर दिया थॉर ने, जैसे रॉकेट ने गार्डियंस वॉल्यूम 1 के बाद ग्रूट के साथ किया था। लेकिन यहाँ सीन का सिग्निफिकेंस दूसरा है। यहाँ थॉर अपने ऋषि मुनियों की तरह आत्मबोध करने के लिए, यानी अपना लाइफ पर्पस जानने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेट करने लगता है। गौतम बुद्ध टाइप की फीलिंग आती है इस सीन से। वैसे इसके अलावा ये सीन थैनोस के आफ्टर स्नैप वाले सीन से भी काफी मिलता जुलता है, जहाँ थैनोस ने भी सब कुछ वॉर एंड बैटल छोड़कर अपना आर्मर और स्वॉर्ड इसी तरह छोड़ दिया था। बस डिफरेंस ये है कि थॉर यहाँ से अपनी लाइफ का पर्पस और हु आई एम का आंसर ढूंढना शुरू कर रहा है, जबकि थैनोस ने यह काम अपने लाइफ पर्पस को जानने और पूरा करने के बाद किया था, यानी आधा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने के बाद किया था। यहाँ की लोकेशन में कई सारे प्लैनेट्स के साथ सन दिख रहा है, इसलिए पॉसिबल है कि ये डिस्ट्रॉयड एसगार्ड हो और ये ट्री यग्ड्रेसिल द वर्ल्ड ट्री हो, जो कॉमिक्स में थॉर और ओडिन के नॉलेज पाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। उसके बाद मार्वल के इंट्रो के साथ गन्स एंड रोजेस का स्वीट चाइल्ड ऑफ माइंड सॉन्ग प्ले होता है, जिसके लिरिक्स थॉर की करंट लाइफ पर काफी फिट बैठते हैं। फिर शुरू होती है एक्सरसाइज, क्योंकि मन के साथ तन का ख्याल रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। और एंड गेम में तो वैसे भी थॉर के 6 पैक पेटी पैक बन गए थे, तो उन्हीं को फिर से शेप में लाने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है। जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी दिखते हैं, जिनकी हेल्प करने के लिए थॉर अकेले ही सबके आगे आ जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शुरुआत में थॉर को गार्डियंस ने इस मेडिटेशन वगैरह के लिए ड्रॉप कर दिया होगा, और जब गार्डियंस किसी बैटल के बीच में होंगे तो थॉर फिट एंड फाइन होकर अचानक से वहां आकर सबको सरप्राइज कर देगा और स्टार लॉर्ड का अटेंशन थॉर को मिलने लगेगा। शायद स्टार लॉर्ड के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग भी रहा है। लेकिन नेक्स्ट शॉट में दिखता है कि गार्डियंस ने थॉर को टाटा बाय बाय कर दिया है और ये सकार जैसी जगह लग रही है, और थॉर वैल्किरी और कॉर्क के साथ अपने उड़न खटोले पर सैर करने निकला है, जिसको कॉमिक्स से गार्डियन मिस्टिकल गोड्स टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर खींच रहे हैं। इनके विमान में कॉकटेल और ड्रीम्स लिखा है, जो कि टॉम क्रूज की कॉकटेल मूवी से लिया गया है। यहाँ पर लग रहा है कि व्हाट इफ के पार्टी थॉर की भी वाइब देखने को मिलने वाली है। उसके बाद एक मिस्टीरियस गोल्डन लोकेशन देखने को मिलती है, जो कि ग्रीक गॉड्स का होम ओलंपस लग रहा है। कॉमिक्स में ये लोकेशन अर्थ पर ही माउंट ओलंपस के पास एक पॉकेट डायमेंशन में है, लेकिन मूवी में इसको काफी सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यहीं पर एक्टर रसल क्रो दिखते हैं गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट्स के साथ खेलते हुए। प्रॉपर लुक तो इनका नहीं दिखा है, बट इनको गॉड ज्यूस करने के लिए कास्ट किया गया है, जो कि मोस्ट पॉसिबली मूवी में आगे चल के गॉड द गॉड बुचर के शिकार होंगे। इसके बाद थॉर की ब्रांड न्यू ब्लूइश कॉस्ट्यूम देखने को मिलती है। ये टॉयज और दूसरे मार्केटिंग मटेरियल्स में भी देखने को मिली थी। यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थॉर बाइफ्रॉस्ट जैसा कुछ मैजिक एक्सपीरियंस कर रहा है। इन सब हंसी मजाक के बीच एक सीरियस सीन भी आता है, जब थॉर और कॉर्क के सामने एक डेड क्रीचर दिखता है। गॉड द गॉड बुचर भले ही न दिखाया गया हो, लेकिन ये शायद उसके विक्टिम्स में से एक है। ये क्रीचर कॉमिक से फेलिगर है, जो कि एक पावरफुल पैट्रॉन गॉड है। टीजर का ये सीन जेसन एरन की कॉमिक्स थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 3 से बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पर कॉर्ग ऐड हो गया है। टीजर में न्यू एसगार्ड भी दिखाया जाता है, जो कि एंड गेम के बाद से और भी ज्यादा डेवलप हो गया है, और साथ में एक प्रीमियम टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। एंट्रेंस के लिए कई सारी क्रूज शिप्स भी डॉक्ड है। यहाँ पर साइड में एक वैन में न्यू एसगार्ड टूर्स का लोगो भी है, मतलब वैल्किरी के किंग बनते ही काफी विकास हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट शॉट में वैल्किरी भी दिखती है, जो कि न्यू एसगार्ड के किंग बनने के साथ ही अर्थ के वेरियस कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मीटिंग भी कर रही है। यहाँ वैल्किरी के बगल में कोने में शायद मीक भी है सूट में। लेकिन वैल्किरी की बात करें तो वो एक वॉरियर है, जिसको डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, और शायद जैसे ही थॉर को गॉर के बारे में पता चले, वैल्किरी भी यहाँ से थॉर के साथ फुर्र हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट शॉट को देखकर लग भी रहा है, क्योंकि वैल्किरी, कॉर्ग और दोनों थॉर ओलंपस के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ज्यूस का एक जाइंट स्टैचू भी लगा है, बिल्कुल भल्लाल देव वाली फीलिंग आ रही है। उसके बाद थॉर और स्टार लॉर्ड का रोमांस दिखाया जाता है, जो कि काफी फनी सीन था। यहाँ गार्डियंस का भी लुक दिखता है। मैंटिस के एंटीनाज अपग्रेड हो गए हैं, शायद इसका भी कोई यूज मूवी में देखने को मिले। गमोरा मिसिंग है, जो कि शायद सीधे गार्डियंस वॉल्यूम 3 में दिखे। उसके बाद आता है टीजर का सबसे बड़ा सीन, जहाँ जेन फॉस्टर की माइटी थॉर और थॉर का पहला प्यार म्योनिर दिखता है। म्योनिर देखकर लग रहा है कि जो हेला ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वही म्योनिर रिफोर्ज किया गया है। इसके बारे में मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि जेन फॉस्टर को वर्दी और थॉर दिखाने के लिए वॉर ऑफ द रियम्स स्टोरी लाइन को फॉलो किया जा सकता है। वहां भी उसने हैमर के पीसेस को उठाया था और हैमर मैजिकली रिपेयर हो गया था और जेन फॉस्टर थॉर बन गई थी। अब यहाँ पर नेटली पोर्टमैन की वापसी हुई इतने सालों बाद एमसीयू में, और काफी अच्छी वॉरियर टाइप फिजिक बनाई है इस मूवी के लिए उन्होंने। और म्योनिर और जेन को देखकर
थॉर काफ़ी शॉक में है। यहाँ पर अर्थ पर ही शायद कोई बैटल में जेन फॉस्टर की एंट्री हो, क्योंकि थॉर के पीछे कुछ कार्स दिख रही हैं और उसके बाद ये बिछड़े हुए आशिक मिलकर पूरी मूवी में लव एंड थंडर मचाएंगे। अब टीजर तो काफ़ी अच्छा था, एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी और कोई प्लॉट डिटेल्स भी नहीं दी। काफ़ी कलरफुल एंड वाइब्रेंट मूवी होने वाली है, 80s की वाइब्स देगी। जैसे टीजर की शुरुआत में थॉर दौड़ते दौड़ते बड़ा हो गया, बिल्कुल पुरानी मूवीज़ की तरह है। यहाँ पर वैसे यंग थॉर की कॉमिक से क्लासिक कॉस्ट्यूम दिखाई गई है। और भी ईस्टर एग्स की बात करें तो थॉर की कैप पर द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लिखा हुआ है। रैग्नारॉक में थॉर के साथ हुए मजाक के बाद एक अच्छा ईस्टर एग था। इसके अलावा थॉर की कॉस्ट्यूम का केप भी टीजर में कई बार चेंज हुआ है। थॉर की व्हाइट वेस्ट पर मार्वल कॉमिक से द वर्ल्ड ट्री बना हुआ है और 9 रियम्स भी लोकेटेड हैं। वैसे थॉर का ये लुक कॉमिक से थंडर स्ट्राइक के लुक जैसा है। अब वैसे इस मूवी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है या फिर डायमेंशंस का या फिर टाइम ट्रैवल का, ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर टाइका वेटिटी ने मूवी के पोस्टर को ट्वीट करते हुए डेट में ईयर 1986 लिखा है। अब इसका क्या मतलब है ये भी क्लियर नहीं है। थॉर बेचारा सुपर हीरोगिरी से रिटायरमेंट लेने वाला था, लेकिन गॉर को मारने के लिए फिर से वापस आएगा अपनी टीम के साथ। वैसे इसमें क्रिश्चियन बेल का गॉर भी नहीं दिखा है, जो कि शायद सीधे ट्रेलर में ही दिखे। इसके अलावा ये भी रूमर्स हैं कि मूवी में गॉड हेरकुलस भी दिखेंगे और टीजर में ये स्केलेटन किसका है इसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उनके अलावा टीजर में जो नीले लोग थे वो शायद मार्वल कॉमिक से इंटरडाइट्स हैं। थॉर को टीजर में कई बार स्टॉर्मब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट समन करते हुए भी दिखाया गया है। बीच बीच में 1-2 किसिंग सीन्स भी हैं। पता नहीं ये लड़की कौन है जो पायरेट ऑफ द कैरेबियन बन के घूम रही है। एक सीन में रॉक्सॉन का भी रेफरेंस था, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है और एमसीयू में भी कई बार इसका जिक्र हुआ है। तो यही सारी चीजें होती हुई दिखेंगी टीजर में। अब अगर कोई डिटेल रह गई होगी तो उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। अब बारी आपकी है ये बताने की कि इस टीजर का मोस्ट फेवरेट मोमेंट आपके अकॉर्डिंग कौन सा है। कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। साथ में इस नीले बर्फीले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू एस बेड की वीडियोस देखते रहिए।